अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं प्रोफेसर शकील अब्बासी। ब्रेकिंग एनालिसिस एंड डिबेट शॉर्टली बैड टीवी। आज 15 मार्च जो है 2023 शाम के 9:45 हैं और आज का जो मेरा टॉपिक है ये आईएमएफ के और पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है मैंने बताया था, और आईएमएफ की जो हिस्ट्री है, और फिर मैंने बताया था कि आईएमएफ की जो है ये जो है क्या हम उसके बगैर मदद के बगैर जिंदा रह सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके बगैर हम जिंदा रह सकते हैं और इसके लिए हमें शॉर्ट टर्म जो है कलील मुद्दत जो है कुछ इकदाम करना पड़ेंगे, और वो हमने डिस्कस किए पिछले जो है टॉपिक में। जिस तरह हमारा जो बजट है, जो नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स अगर वो कम करके जो हमारी कुछ इंपोर्ट्स हैं, कुछ सब्सिडीज हैं और इस तरह की ये मैंने स्टेप्स वो अगर उसमें देखे तो। और दूसरा जो है वो कुछ स्टेप्स जो हैं वो लॉन्ग टर्म में हैं, तवील अरसे में हैं। ये अगर इकदाम हम जो हैं वो उठाते हैं तो हम आईएमएफ के चुंगल से वो निकल सकती हैं। तो ये कौन से हैं ये आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, और इस हवाले से मैं ये समझता हूं कि बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको जो है वो और लेक्चर्स में या आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं मिलेंगे। मैं उम्मीद करता हूं आप वो नोट कर लेंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे और दोस्तों को भी बताएंगे। सब दोस्त जिन्होंने ये सब्सक्राइब किया है, और मुझे ये बड़ी खुशी हुई है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अक्रॉस जो हमारा बॉर्डर जो है इंडिया के लोग भी इसे पसंद कर रहे हैं, उनका भी शुक्रिया। तो ये बल्कि वो ज्यादा मेरे जो है वो व्यूअर्स है। तो ये आज जो है ना, अच्छा ये एक और एंगल से ये लॉन्ग टर्म स्टेप्स हैं। ये आप इस तरह भी सवाल जो है स्टूडेंट्स जो बिलखसूस हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये इशू को किस तरह जो है आप रिजॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये वही स्टेप्स हैं जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है अनफेवरेबल जो होती है किसी मुल्क के हक में नहीं होती। तो सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है क्या, ये जानना बड़ा जरूरी है। और आज टर्मिनोलॉजी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बेसिक बैलेंस क्या है और इसके अकाउंट्स क्या होते हैं, और किस तरह ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है बढ़ते हैं या कम होते हैं, और क्यों हमें जो है फॉरेन असिस्टेंस की जो है वो जरूरत पड़ती है, और किस तरह जो है इसको लॉन्ग टर्म में जो है तवील मुद्दत के जो है वो इकदाम क्या हो सकती हैं। तो ये जो आज का टॉपिक बड़ा इस वाले से इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले जो अभी तक जो डेफिनेशन है एग्रीड अपॉन जो है बहुत ही खूबसूरत जो डेफिनेशन है वो जो है वो जो अमेरिकन इकोनॉमिस्ट है और ये हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स के जो है ये जो है वो स्कॉलर्स है, इकोनॉमिस्ट है, इनका फील्ड जो है। और ये मेरे ख्याल इनकी डेथ जो है 2003 में जो है हुई है, और इनका नाम है किंडल बर्गर। चार्ल्स पुअर किंडल बर्गर, जनरली जो है चार्ल्स पी किंडल बर्गर, KNDLEBRGER किंडल बर्गर। ये जो है इन्होंने जो है ये इसकी डेफिनेशन जो की है वो ये की है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ all the transaction made by the residents of a country with the residents of rest of the countries during a given period of time। वो क्या है कि ये इसका ट्रांसलेशन करेंगे कि ये क्या है, ये बाकायदा एक मुल्क के बाशिंदों का दूसरे मुल्क के बाशिंदों के साथ एक साल, एक खास अरसा वक्त, जनरली जो आजकल एक साल लिया जाता है, उसके दौरान जितनी भी लेन देन होता है उसका नाम अदायगियों का तवाज़न या बैलेंस ऑफ पेमेंट है। अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, इससे मुराद ये शार्टली जो है मैं आपको बताता हूँ, इससे मुराद ये है कि आप एक मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क के साथ एक साल के दौरान दो तरह के जो है वो ट्रांजैक्शंस करता है। क्या है? चीज़ें जो मुल्क से के बॉर्डर से बाहर जाती हैं, अशिया, गुड्स जिन्हें कहते हैं अशिया वो होती हैं जो विजिबल चीजें जो है, टेंजिबल जिन्हें कहते हैं इंग्लिश में, विजिबल जो है वो गुड्स है, और वो गुड्स क्या होती है आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करती हैं। और दूसरी क्या होती है सर्विसेज जो विजिबल नहीं होती। मसलन एक बैंक का एक टीचर है, उसकी जो है आप टीचर नहीं खरीदते, उसकी सर्विसेज लेती हैं। एक इंजीनियर है, आप इंजीनियर नहीं आप इंगेज करते हैं तो उसकी सर्विसेज इंगेज करती हैं। तो वो जो नजर नहीं आती जो है वो आपकी और वो वैल्यू रखती हैं। तो ये गुड्स और सर्विसेज जितनी मूव करती हैं बॉर्डर से, अगर एक मुल्क से सपोज पाकिस्तान से एक साल के दौरान जितनी भी चीज़ें और
खिदमात मुल्क से बाहर गई हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं, और मुल्क से जो बाहर जाती हैं उन चीज़ों को जो है वो जब बाहर जाती हैं तो मुल्क के अंदर पैसा आता है। तो ये प्लस एंट्री से मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो मुल्क से बाहर चीज़ें अशिया खिदमात उन्हें कहती हैं एक्सपोर्ट, और ये एक्स से जो है ज़ाहिर करती हैं। और जो मुल्क के इसी साल के दौरान जो है बहुत सारी चीज़ें देखें ना, मुल्क से जो है जैसा पाकिस्तान है ये राइस चावल और इसी तरह काटन, और इसी तरह जो है वो काटन जो प्रोडक्ट्स है ये बेचता है। इसी तरह बहुत सारे डॉक्टर्स इंजीनियर्स पाकिस्तानी को जो फॉरेन कंट्रीज में काम कर रहे हैं, तो वो कितनी यहाँ पे वो अपनी आमदनी का हिस्सा बेचते हैं, वो रिकॉर्ड इधर पैसा मुल्क के अंदर। और दूसरा जो है वो है जो है इम्पोर्ट्स में जो है आप अशिया आपके मुल्क में आ रही है, जिस तरह पाकिस्तान एडिबल ऑयल है, और दूसरा जो है मिनरल ऑयल है, ये सारी चीज़ें जो है केमिकल्स हैं, मशीनरीज हैं, ये तो पैसा मुल्क से जो है वो बाहर चला जाता है, अशिया इधर आ जाती हैं। या फॉरेन के जो इंजीनियर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, जो भी हैं, डॉक्टर्स हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वो इनकम का कुछ हिस्सा जो है मुल्क से बाहर में वो क्या है माइनस हो जाएगा। तो ये अकाउंटिंग जो है वो उसमें जो है प्लस एंट्री इस मुल्क के अंदर पैसा आ रहा है, माइनस एंट्री मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, तो गुड्स एंड सर्विसेज। फिर आगे जो है वो तो ये इसको मैं एक टेबल से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए, अब अदायगियों का तवाज़न एक होता है बैलेंस, व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, दूसरा होता है फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है, इसका फार्मूला है एक्सपोर्ट माइनस एक्स माइनस एम, जिसे कहती हैं एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को जो है वो कहती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बराबर हूं तो ये ना फेवरेबल है ना अनफेवरेबल, ठीक है, जितनी आमदनी अब बाहर गई है एक्सपोर्ट हुई है उतनी इंपोर्ट है, बराबर है। $100 बिलियन की अगर की है, $100 बिलियन की इंपोर्ट कर ली है, तो एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट जो है ना। अगर फेवरेबल का मतलब क्या है, जीरो या इससे ऊपर जो है पॉजिटिव हो। अगर पाकिस्तान ने 2022 या 23 में $100 बिलियन की चीज़ें एक्सपोर्ट्स की हैं, यानी मुल्क के अंदर जो है वो पैसा आया है 100 बिलियन, और अगर इंपोर्ट्स उसकी $50 बिलियन है इसी पीरियड के दौरान, तो हम ये कहेंगे कि 100 एक्सपोर्ट कितनी है 100 है, और इंपोर्ट कितनी है 50 है। 100 माइनस 50 जो है वो आ गया, प्लस जो एंट्री है $50 बिलियन मुल्क के अंदर पैसा आया, और इसी हिसाब से $50 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पाकिस्तान के बढ़ जाएंगे। यानी अगर पहले $50 बिलियन थे पाकिस्तान के, तो 50 को ऐड हो जाएंगे तो $100 बिलियन हो जाएंगे। अगर पहले 5 थे तो 50 ऐड हो गए तो 55 बिलियन हो गए। और इसके ये से कहते हैं फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट जी। और दूसरा जो है वो है अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब ये होता है कि आपका जो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट अगर जो है इंपोर्ट से जो है वो कम है, इसी चीज को लेती हैं। अगर पाकिस्तान का 2022 और 23 ये साल जो है ईयर है, फाइनेंशियल ईयर है, इसके दौरान अगर एक्सपोर्ट $50 बिलियन की हैं और इंपोर्ट जो है वो $100 बिलियन की हैं, तो 50 माइनस 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 50 आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि आपका अदायगियों का तवाज़न खसारे में है। इसे कहते हैं अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। अदायगियों का तवाज़न क्या है, खसारे, यानी आपके मुल्क से 50 अरब जो डॉलर जो हैं वो मुल्क से बाहर चलेंगे। तो इस तरह अगर आपके पास अगर $50 बिलियन अगर मौजूद थे फॉरेन एक्सचेंज जो रिजर्व थे, तो अगर वो 50 उसमें से माइनस करेंगे तो आपका अदायगियों का वो जो है तवाज़न नेगेटिव होने की वजह से आपका क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे। या अगर पहले 50 आपके पास क्या 100 बिलियन थे, तो उसमें से 150 माइनस कर दें तो 100 बिलियन से आपके वो डिप्लीट हो गए हैं, $50 बिलियन आपके पास रह गए हैं। तो ये अनफेवरेबल है। तो डेवलपिंग कंट्रीज का, मोस्ट ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज का इशू ये, या पाकिस्तान का भी इशू यही है कि अनफेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट है। मैंने बताया $42 बिलियन जो है ये हमारी एक्सपोर्ट जो है ना वो, ये डाटा भी 40 के करीब है, और 82 जो है इंपोर्ट्स हैं। तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है ये करेंगे तो हमारा ये इतना जो है अनफेवरेबल है। इसी गैप को फिल करने के लिए हमारे बैरूनी कर्जों की जरूरत पड़ती है वक्तन फवक्तन, और मुल्क से भी लेती हैं, और इसके लिए स्पेशली IMF से लेती हैं। तो अब मैं शार्टली जो है ये इसको मैं एक टेबल की मदद से आपको एक ग्राफ बनाया, एक ग्राफ सा। सॉरी मेरे पास अभी वो फैसिलिटीज नहीं है कि मैं वो कंप्यूटर पे जो है वो कर सकूं। तो ये आप जरा देखें। अच्छा, ये जो है मैं एक टेबल जो है ना, एक फर्जी सा जो है पाकिस्तान के बारे में जो है 2021 और 22 का,
ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये देखें, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट BOP से ज़ाहिर होता है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? मैंने अभी बताया चार्ल्स पुअर जो है किंडलबर्गर, उसने कहा क्या है कि ये सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन मेड बाय द रेजिडेंट्स ऑफ ए कंट्री with the residents of rest of the country during 1 year time period। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो इसको मैंने आपको ये बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट है और ये बैलेंस ऑफ ट्रेड है। बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ BOT से ये जाहिर का एब्रीविएशन जो है, इनमें क्या फर्क है? बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैंने अभी आपको बताया कि एक जो है वो चीज़ें जो नज़र आती हैं शॉर्टली आम लोगों के लिए, गुड्स और ये अशिया खदमात, वही जो चीज़ें होती हैं जो आपकी कोई ख्वाहिश पूरी करती हैं। तो जो टेंजिबल हैं, जो 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 नज़र आती हैं वो अशिया हैं, जो नज़र नहीं आती वो खिदमात हैं। तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड में अशिया और खिदमात दोनों शामिल होती हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ जो है क्या शामिल होता है, वह जो जो अशियाई शामिल होती हैं, जिस तरह कोई कार्टन है, TV सेट है या गाड़ियां हैं, ये नज़र आती हैं। लेकिन इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, मजदूर जो हैं, ये इनकी खिदमात ली जाती हैं। तो इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड को हम मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहते हैं, MERCHANDISE, मर्चेंडाइज ट्रेड भी कहती हैं। ये ज़हन में, ये मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, आप लिख लें। तो हम जितनी भी चीज़ें बाहर जो है बेचती हैं, मुझसे बाहर जाती हैं, उन्हें एक्स से यानी एक्सपोर्ट, ये सिंबल क्या है? एक्स है। इकोनॉमिक्स में ये यूज़ होती है। और जो चीज़ें जो है बाहर से मंगवाती हैं वो क्या है? इम्पोर्ट्स M से जाहिर करती हैं। तो जो आपका अदायगियों का तवाज़ुन होता है, इसके दो कॉलम होती हैं, एक एक्सपोर्ट का होता है और इम्पोर्ट का होता है। एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट जो है ना, वो हम फिर उसको आगे अदायगियों का तवाज़ुन जो है देखते हैं। इसमें आगे ये कैटेगरीज, एक कॉलम देखें, गुड्स है, जितनी भी अशिया हैं, एक मुल्क जिस तरह पाकिस्तान मैंने कहा एक्सपोर्ट कर रहा है, क्या कर रहा है? ये काटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स, जैसे कपड़ा है, ये अपरल वगैरह, ये सारी जो चीज़ें 65% इसका शेयर है। इसी तरह राइस है, और ये इस तरह की जो चीज़ें जो है, बहुत छोटी मोटी भी चीज़ें, सब्जी है, फ्रूट है, इस तरह की भी चीज़ें जो है पाकिस्तान जो है वो बाहर, फिश है, ये चीज़ें जो है वो बेच रहा है। तो ये एक्सपोर्ट है। तो ये अगर सपोज 10 बिलियन है, ये एक्सपोर्ट की है एक साल 2000, मैंने बताया कि 1 और 21 एंड 22। तो दूसरी जो है बात, अगर वो आइटम है, वो क्या है? सर्विसेज है, कि पाकिस्तान से कितनी लेबर गई है बाहर, तकरीबन 2-3 लाख जो है ना हर साल ये लोग जाती हैं यहाँ से। नेट जो है आउटवर्ड माइग्रेशन जो है वो ये हम कहते हैं कि ये वहाँ पे जब बजाएंगे जो चीज़ें ये वापस भेजती है। 15 बिलियन जो है रुपीज़ जो है इन्होंने भेजा है इस साल के दौरान। तो ये दो चीज़ें आ गई। और तीसरी चीज़ जो है वो मूवमेंट ऑफ कैपिटल, जो मैंने वहाँ पे नहीं बताया, मूवमेंट ऑफ कैपिटल रिकॉर्ड होता है एक साल के दौरान, कि कैपिटल यहाँ से पाकिस्तान से बाहर कितने लोगों ने वहाँ पे सरमायाकारी की है, वो तो बाहर चला गया। वो क्या होगा? वो आपका इंपोर्ट जो है ना वो नेगेटिव एंटी से इधर जाहिर होगा। जो एक्सपोर्ट जो है कैपिटल बाहर से जो है, वो कैपिटल भी किस तरह का आता है? डायरेक्ट जो है इन्वेस्टमेंट अगर की है यहाँ पे किसी यूनिलीवर टाइप जो है, या किसी जिस तरह ये मैकडॉनल्ड है, KFC है, या इस तरह के कोई बैंक्स आके खोले हैं, कोई एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की है, तो वो कितने साल के दौरान जो है वो की है, या कोई और इस तरह का काम किया है प्रोडक्टिव जो है वो डायरेक्ट। और दूसरी होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो का मतलब है स्टॉक एक्सचेंज में जो है जो शेयर वगैरह जो खरीदते हैं। तो एक साल के दौरान हम ये फर्ज करते हैं पाकिस्तान का ये 15 बिलियन रुपए जो है ये आए। तो अब ये जो है आपका, ये अगर जमा करेंगे 10 जो है गुड्स का, 15 ये इसका, और 15 जो है ये कितना है? ये 40 जो है वो आपका हो गया ये बिलियन का जो है। अब दूसरी साइड पे इंपोर्ट्स को देखते हैं कि पाकिस्तान जो है जिस तरह बहुत सारी चीज़ें, मशीनरी है, केमिकल्स और इस तरह की जो चीज़ें बाहर से मंगवाता है, वीट मंगवाता है, खाने पीने की कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, ये गुड्स मंगवाई हैं 40 बिलियन की। तो ये माइनस एंट्री से जो है वो होगा पैसा, ये यानी कि चीज़ें मुल्क के अंदर आई हैं, पैसा बाहर चला गया। इसी तरह सर्विसेज जो है बाहर से जो भी हैं, IMF के जो हैं वो अगर कोई इंगेज किए हैं, वर्ल्ड बैंक के एक्सपर्ट्स किए हैं, और जो है रोड्स के लिए, किसी और काम के लिए, टैक्सेशन रिफॉर्म्स के लिए ये यहाँ पे आए हैं, तो ये जो उनके तनख्वाहें देंगे वो बाहर 30 बिलियन जो है वो है। और तीसरा जो है कैपिटल पाकिस्तानियों ने जो है वो बाहर जो है वो इन्वेस्टमेंट की है, तो पैसा तो बाहर चला गया कहीं साउथ अफ्रीका में, सऊदीया में और इधर इधर। तो ये मुझसे ये नेगेटिव एंट्री है 12 बिलियन। इसको जमा करेंगे 40 से 70, और ये जो है ये जमा करेंगे, और ये आपका जो है जो भी आएगा अमाउंट आएगी ये यहाँ पे लिखी है। सपोज ये आती है 82 बिलियन, तो 40 एक्सपोर्ट है, तो 82 तो माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, ये डेफिसिट जो है वो कितना है, वहाँ ये 42 बिलियन जो है
इसका नाम है बेसिक बैलेंस। इसको कहते हैं क्या है, बेसिक। करंट और कैपिटल अकाउंट ये इसको जो है जो इसको प्लस माइनस करती हैं तो जो आता है इसे बेसिक बैलेंस कहती है, करंट एंड कैपिटल अकाउंट। सिर्फ जो मर्चेंडाइज गुड्स हैं जो उसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, ये आपका ये अदायगियों का ये बेसिक बैलेंस आपका ये है। अब इसके दो अकाउंट आ गए, करंट अकाउंट, कैपिटल। इसमें क्या फर्क है, करंट अकाउंट में ये है कि सिर्फ अशिया और खिदमात की मूवमेंट रिकॉर्ड होती है। ये क्या है, अशिया और खिदमात की करंट, ये थे गुड्स एंड सर्विसेज। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है, मूवमेंट ऑफ कैपिटल अक्रॉस द बॉर्डर इज नोटेड डाउन। कैपिटल जो है सरमाया, कैपिटल क्या है, कैपिटल वो चीज़ है जो वर्थ जिसकी वैल्यू होती है और किसी जो है उसमें वैल्यू का मतलब है परचेजिंग पावर के अपने बदले में ये एक ऐसा सासा है जो कि आपकी प्रोडक्शन में जो है आपकी मदद करता है, पैदावारी काम में, उसे कैपिटल कहती हैं। तो आपकी कोई असासा है, मशीन है या कोई भी है, आपके पास मनी है, तो वो आपका कैपिटल इसलिए है कि आपकी प्रोडक्टिविटी को वो लगाएंगे तो वो इंक्रीज करेगा, उसे कैपिटल, ये कैपिटल अकाउंट है, वो इसको नोट करते हैं। तो तीसरा जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंट या मॉनेटरी जो है वो अकाउंट होता है बैलेंस ऑफ पेमेंट की। तीसरा क्या है, फाइनेंशियल अकाउंट। फाइनेंशियल अकाउंट में आपके पास क्या होते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जिस तरह SDR, तो ये रिजर्व जो है वो ये करेंसी इशू नहीं की जाती, ये जो है रिजर्व जो है वो में रखी जाती है। इसी तरह डॉलर्स हैं जो कि मेरा ख्याल है किसी हद तक रोल इनका 70s तक रहा है, उसके बाद जो है ये SDR आ गया और बैक रोड पे चला गया। ये डॉलर्स हैं, गोल्ड है किसी मुल्क का, और SDR वहाँ पे जो रखे हुए हैं किसी मुल्क का जो भी है बैलेंस, सपोज कि 100 बिलियन हमने कहा पाकिस्तान के पास रुपीज़ है। तो अब जब इधर जो बेसिक बैलेंस आपका नेगेटिव है तो इसमें से ये जो है आपके पास 100 थे तो -42 हो जाएंगे, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हम कहते हैं ना वो आपके पास कितने रह जाएंगे, 58 जो है बिलियन रह जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंट को बराबर रखती हैं, अदरवाइज इसी का नाम जो है ना वो क्राइसिस इसी से जो है जन्म लेती है। आपकी डिवैल्यू जो है वो डेप्रिसिएशन जो है वो हो जाएगी, इसे रखना पड़ता है, यानी दोनों ये कॉलम जो है वो बराबर। तो ये जब बेसिक बैलेंस आपका नेगेटिव होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होगा, तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स गिर जाएंगे। और जब फेवरेबल होगा, अगर यही चीज़ अगर ये 42 ये जो है वो ये इन्वर्स करके देखे, 42 अगर मुल्क आता तो वो ये 100 में ये प्लस करते तो ये 142 बिलियन डॉलर के पास जो आपके रिजर्व्स आपके पास होती। तो ये जो शॉर्टली मैंने आपको बताया। तो अब नेक्स्ट जो है ना मैं आपको बताता हूँ कि हमने क्या कर रहे हैं, किस तरह जो है वो स्टेप्स जो है ना ये आप देखते जाए। मैं एक इसको दूर से भी वो व्यू करवा रहा हूँ। तो ओके, मैं नेक्स्ट जो है वो देखें कि कौन से स्टेप्स हैं, कोई काम जो है आप अपनी जो है ये लॉन्ग टर्म में अदायगी का तवाज़ुन फेवरेबल कर सकती हैं, या IMF के चुंगल से जो है तवील मुद्दत के जो इक़दाम हैं वो कौन से करेंगे कि ये इससे जो है हम जान छुड़वा सकें। व्यूअर्स, अब मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि किस तरह जो हैं तवील मुद्दत के लॉन्ग टर्म जो हैं कौन से स्टेप्स जो हैं वो उठाएं कि हम IMF के चुंगल से आज़ाद हो जाएं, या हमारा अदायगियों का तवाज़ुन जो है हमारे हक में हो जाए, या फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट हो जाए, ताकि ये डिप्लीटिंग वूम जिसे कहती हैं, ये नासूर जो हैं, रास्ता नासूर जो हैं, ये इससे जो है छुटकारा जो हासिल कर। तो सबसे पहले मैं एक ही तरीका है, मैंने अभी बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, X माइनस M। ये करेंगे तो ये अगर जो है नेगेटिव आता है तो आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो क्या है, डिप्लीट हो जाएंगे, और पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी एक्सपोर्ट जितनी ज़्यादा होंगी इंपोर्ट से, जितना गैप बढ़ता जाएगा, इंपोर्ट कम होती जाएंगी और एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ती जाएंगी, तो आपका अदायगियों का तवाज़ुन आप में हक में होता जाएगा। और यही IMF का भी मकसद है और उस मुल्क का भी होना चाहिए। अदरवाइज ये आपका जो है आपकी इकानमी जो है वो उसके रिसोर्सेज डिप्लीट होते जाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि आपने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है और इंपोर्ट को कम करना है। तो इस वाले से जो है बेसिक स्टेप जो है वही है, नेक नीति और सारी जो है रिफॉर्म जो है ना वो आपको करनी चाहिए। तो क्या है, एक्सपोर्ट क्या है हमने कम करनी है। तो एक्सपोर्ट कम करने के कौन कौन से इक़दाम लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में मैंने आपको बताए हैं। तो लॉन्ग टर्म में तवील मुद्दत में जो है वो क्या करने हैं, पहली बात जो है वो है कि डाइवर्सिफिकेशन। आपकी जो है डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है तनव्वुअ उसमें हो,
यानी मुख्तलिफ जो चीज़ें डाइवर्सिफिकेशन से मुराद ये है कि हमारे यहाँ इस टाइम जो है हम कहते हैं सिंगल कमोडिटी जो है हमारी एक्सपोर्ट है। हमारा काटन एंड काटन रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हैं, काटन चाहे रॉ फॉर्म में हम कम बेचते हैं, अब जो है अब वो फिनिश गुड्स का शेयर हमारा ज़्यादा हो गया है। तो हम उससे बने हुए जो रेडीमेड गारमेंट्स हैं, अपरल्स हैं, ये टॉल्स हैं और ये इस तरह की जो हैं चीज़ें जो हैं ये इनका यानी 100 रुपये की जो एक्सपोर्ट करती हैं तो 60% हिस्सा सिर्फ जो है इसका है। तो ये आपका सबसे, अब ये आपका जो है कोई पॉजिटिव चीज़ नहीं है, ये नेगेटिव चीज़ है सिंगल कमोडिटी। तो इसको डाइवर्सिफाई करना है। डाइवर्सिफाई किस तरह करना है? ये डाइवर्सिफिकेशन का एक डायमेंशन है कि सिंगल कमोडिटी है, इसको सिंगल कमोडिटी से आपने बढ़ा के इसमें और कमोडिटीज भी ऐड करनी है। आपके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसके अलावा जो है आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकती हैं, कर रही हैं गवर्नमेंट ने। पहले ये 2000 मेरा ख्याल 1 से स्टार्ट हुआ है। फ्रूट है, वेजिटेबल है, हम गोड्स हैं, ये आपकी फिशरीज का बड़ी पोटेंशियल है। इसके अलावा ये आपकी पोल्ट्री की बड़ी जो है वो पोटेंशियल है यहाँ पे आपके। इसी तरह अगर आपका जो आगे चल के मैं बताऊंगा इंडस्ट्रियल सेक्टर के जो है वो अगर जो है तो ये आपने डाइवर्सिफाई करना है, यानी इसका दूसरी अशिया भी जो है ना सिंगल कमोडिटी से शिफ्ट हो गए। कम से कम जो है 5-10 जो है जो चीज़ें हैं, जिस तरह आप कार एक्सपोर्ट कर सकती हैं, मोटरसाइकिल्स का कर सकती हैं। साइकिल किसी ज़माने में हमारे यहाँ जो रुस्तम और वो बहुत ही जो है वो कमाल की होती थी। हमारे यहाँ टेलीफोन इंडस्ट्री टिप जो हैं यहाँ हरीपुर में जो होती थी उसके बहुत अच्छे सेट होते थे, वो बाहर पे भेजते थे। अब भी मेरा ख्याल है कुछ इस तरह की, मैं आगे चल के बताऊँगा कि अहमद जो है ये मेरा ख्याल है आपकी अचार वगैरह जो हैं ये बनाते थे किचन आइटम। तो ये मेरा ख्याल है आज भी पूरी जो दुनिया की मार्केट, तो ये आप डाइवर्सिफाई करना है आपने। और ये लॉन्ग रन में ही मुमकिन है कि साथ साथ जो मास वाई कपड़े को लेके बैठ जाएं और वो भी उसकी डिपेंडेंसी काटन पे एग्रो बेस्ड है, तो आप एग्रो बेस्ड से भी निकले। एक डाइवर्सिफाई इस तरह भी करना है कि एक तो सिंगल प्रोडक्ट से, दूसरा डाइवर्सिफाई ये करना है कि सिर्फ एग्री प्रोडक्ट्स को ही एक्सपोर्ट ना करें, चूँकि एग्री जो है कल्चर सेक्टर नेचर डिपेंडेंट है। उसमें फ्लक्चुएशन अगर आती है, कोई सैलाब आती है, तूफान आती हैं, मौसम ख़राब होता है, इंक्रीमेंट वेदर की सूरत में आपकी जो है एक्सपोर्ट जो है वो अफेक्ट होती हैं और आप प्रेशर का शिकार हो जाती हैं। तो आप जो है इसके साथ साथ क्या करेंगे, डाइवर्सिफाई इन टर्म ऑफ जो है वो क्या करेंगे, आपने इंडस्ट्रियल गुड्स को भी शामिल करने हैं, सर्विसेज को भी शामिल करने हैं। एक खाली एग्रीकल्चर जो है डाइवर्सिफिकेशन से। दूसरा डाइवर्सिफिकेशन जो है हमारी डाइवर्सिफिकेशन इन टर्म ऑफ कंट्रीज। हमारी जो है वो अभी जो एक्सपोर्ट है वो मेरा ख्याल है जो मोर देन 60 या 70% जो है वो 10 से 11 जो है कंट्रीज है, उसमें जो है हमारी जो है वो एक्सपोर्ट जो है उनके साथ मैन ट्रेड है। बल्कि 11 कंट्रीज का अगर देखें तो 80% जो है एक्सपोर्ट इन्हीं को होती हैं, बकाया रिमेनिंग 20 जो है वो परसेंट किसी और में होती हैं। तो ये कंसंट्रेशन जो है एक्सपोर्ट की और इंपोर्ट की 82% इसी तरह है। तकरीबन 11 जो है ममालिक हैं जिनमें ये नाम में गिनना शुरू कर दूंगा तो ये टाइम और वेस्ट होगा। तो ये आप देख सकते हैं इकोनॉमिक सर्वे जो है या एक्सपोर्ट डाटा जो है ना पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है या उठा के देखते हैं वर्ल्ड बैंक की किसी, तो ये आपको जो है वो वहाँ पे नजर आ जाएगा। इसी तरह रीजन से मसलन इस टाइम एक्सपोर्ट पाकिस्तान की जो है ना वो जो कर रहा है वो यूरोप और अमेरिका में मेरा ख्याल है ये मोर देन 52% जो है ये कर रहा है। और इम्पोर्ट जो है ना वो एशिया से 63% कर रहा है और सबसे ज़्यादा अब चाइना का शेयर इम्पोर्ट का में हो गया है। शायद ये सीपेक की वजह से, और वो मेरा ख्याल है नियर अबाउट 25% या 30% हो गया। और तो एक्सपोर्ट में जो है वो शेयर जो है वो अमेरिका का 21% है। तो ये जो है फ्यू जो है रीजन्स में दो रीजन्स में या एक रीजन में कंसंट्रेट करना। दुनिया में ये जो 4-5 जो है रीजन्स हैं इनमें जो है मुख्तलिफ अफ्रीका के साथ भी ट्रेड करें, एशिया वालों के साथ भी करें, यूरोप वालों के साथ, सारे ये ममालिक के साथ जो है वो होना है। फिर इसी तरह आपका मैंने बताया कि दुनिया में जो ममालिक हैं 193 मेरा ख्याल है परमानेंट मेंबर्स हैं, 2 ऑब्जर्वर्स हैं, नियर अबाउट मोर देन 200 जो है कंट्रीज हैं। हमारा ट्रेड जो है वो अभी जो है मैंने कहा कि 20 जो कंट्रीज हैं तकरीबन उन्हीं के साथ जो है वो हमारा 80% से ज़्यादा है। तो हमें डाइवर्सिफाई करें, जहाँ पे देखें कि ये एक्सपोर्ट जो है ना बढ़ सकती हैं आपकी,
बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे आपकी जो है एक्सपोर्ट जो हैं अफ्रीका में या उधर, और उसके लिए जो है वो आगे चल के मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या है। तो ये करना है डाइवर्सिफिकेशन। इसके साथ साथ डाइवर्सिफिकेशन तब होगी कि मैंने बताया कि वहाँ पे आके जो मिनिस्ट्री है, सॉरी एम्बेसी है, और उसके जो कॉमर्स अटैची हैं, उसके जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो एक्टिव हो, वो वहाँ पे, और आपकी बिजनेस कम्युनिटी जो है वो एक्टिव हो, वो नई नई चीज़ें जो हैं वो वहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाएं उस मार्केट में, उस मार्केट के हिसाब से वहाँ पे किस तरह के कपड़े पहने जाती हैं, किस तरह का खाना खाया जाता है। राइस है जिस तरह जो है, बजाय राइस बेचने के वो फिनिश गुड जो है उसका वो दलिया या मुख्तलिफ जो हैं चीज़ें जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी वो बना के बेच सकते हैं। तो ये आपके बिजनेस कम्युनिटी का, और वो जो वहाँ पे एम्बेसी है, लेकिन हमारे जो कि एम्बेसडर्स जो हैं कॉमर्स अटैची और दूसरे जो हैं ब्यूरोक्रेट्स वो कौम के खादम नहीं हैं, वो बुनियादी तौर पे दे आर टू अथॉरिटेटिव, तो वो इन चीज़ों पे सोचते नहीं हैं। और मैं आपको बताता जाऊँ कि एक चिकन डिप्लोमेसी जो है वो ये मेरा ख्याल है शायद 98 या 99 में इसे कहती हैं कि चूँकि अमेरिकन जो मुसलमानों की तरह जो हैं ये जो मुर्गी का सार और पाए सिरी पाए जिसे कहते हैं ये नहीं खाते, तो ये अमेरिकन जो डिप्लोमेट था चाइना में, उसने जो है ये तकरीबन मेरा ख्याल है $2 या $3 बिलियन का बिजनेस किया है कि वो बजाय इसके कि उसे फेंकें, वो चाइनीज चूँकि ये पसंद करते हैं, तो उसने उनके साथ डील की और वो अमेरिका ने इनको एक्सपोर्ट किए और चाइना ने इम्पोर्ट किए। तो इस तरह की नई नई मार्केट्स जो हैं वो जो है देखना पड़ेंगी, नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगी, और ये लॉन्ग रन में विद द कोलैबोरेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर, हमारी गवर्नमेंट, और वो वहाँ पे हमारी जो फॉरेन एम्बेसी है, ये वार फुटिंग बेसिस पे जो है करना पड़ेगा। तो ये कोई वजह नहीं है कि आज अगर देखें वियतनाम जो है, वियतनाम का मैं डाटा देख रहा था 29 शायद बिलियन डॉलर जो है उसकी एक्सपोर्ट है, और वियतनाम वो है जिसने अमेरिका के साथ, यूरोप वालों के साथ लड़ाई लड़ी है। तो ये वो अगर वो बढ़ा सकते हैं तो हम क्यों नहीं बढ़ा सकते, हम भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है दूसरा जो है गुड्स के साथ साथ सर्विसेज, हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सरप्लस हैं यहाँ पे। मैंने पहले भी बताया कि एक डाटा जो है जो मैंने देखा है 50,000 से ज़्यादा इंजीनियर्स बेरोज़गार हैं और इतने ही डॉक्टर्स भी बेरोज़गार हैं। तो उनको आप दुनिया के मुख्तलिफ जो है ममालिक में आप एम्बेसी से रब्ता करके तो उनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। फिर एजुकेशन आपके यहाँ जो है सर्विसेज सेक्टर के साथ साथ एजुकेशन आपकी है। ये देखें चाइना है, डॉक्टर्स जो हैं वो वहाँ उसके लिए जो है इंजीनियरिंग की एजुकेशन के लिए जो कास्ट पाकिस्तान की जो प्राइवेट सेक्टर की है, चाइना में उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बेहतर है, सिस्टम भी बेहतर है, पीसफुल है, कोई उसमें करप्शन नहीं है। वो अट्रैक्ट कर रहा है सारे दुनिया से और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री से, पाकिस्तान से भी जा रहा है। तो आपके पास भी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ अब 100 शायद 135 हो चुकी हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेजेस भी काफ़ी हो चुके हैं। तो अब इवनिंग शिफ्ट चला के ना सिर्फ अपने स्टूडेंट्स को दाखिला दें, प्राइवेट सेक्टर भी सामने आए, पब्लिक भी आए, और यहाँ से जो आपकी बहुत बड़ी जो आसियान है, एको जो है मेंबर्स हैं, आपके सार के जो मेंबर्स हैं, कम से कम उनको तो कहें कि यहाँ पाकिस्तान में हम जो है आपको एजुकेशन देने जा रहे हैं, लेकिन क्वालिटी और ये सारी चीज़ें। तो जब वो आएंगे वो वहाँ पे तो देखें ना, जिस तरह यूके और अमेरिका में पूरी दुनिया से ब्रांड भी हो रही है और वो लोग पैसा भी दे रही हैं, तो और अपना कल्चर भी जो है थ्रू एजुकेशन। तो पाकिस्तान के लिए जो है ये सोचने की बात है कि ये एजुकेशन जो है ये मार्केटिंग अगर करेंगे तो मुल्क के अंदर जो है ये पैसा आएगा। इसी तरह आपका बैंकिंग सेक्टर अगर जो है आपके बैंक्स मजीद वहाँ पे खोलें, लोग उसे ज़्यादा फैसिलिटेट करें, फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ेंगे, ये एक सर्विसेज सेक्टर का। स्किल लेबर जो है हमारे यहाँ ये बहुत अर्ली लोगों ने इसको इनकरेज नहीं किया। भुट्टो का विजन था 1970s में टेक्निकल एजुकेशन, और टैपटा पंजाब में भी काम कर रहा है, लेकिन लोग अब टेक्निकल एजुकेशन की तरफ अट्रैक्ट हुए लेकिन जॉबलेस से। और वंस अगेन वही बात है जो इंजीनियर डॉक्टर्स की को वही स्टेप्स लिए जाएँ तो ये हमारी लेबर फोर्स, लेकिन याद रहे कि ऐसा ना हो कि यहाँ पे इन लोगों की जो है वो कमी हो जाए, यहाँ मुल्क की जो है मार्केट को देखते हुए कि ताकि यहाँ पे भी अब्जॉर्ब हो और वहाँ पे भी। तो ये आपकी सर्विसेज गुड्स की बात होगी, सर्विसेज की बात होगी। एक और जो है वो आपका जो है बहुत ही ये पीडीआई की गवर्नमेंट ने इस पे जो है वो काम शुरू किया था, और ये सेक्टर है टूरिज्म। पाकिस्तान जो है जितने भी लोग हैं जिन्होंने फॉरेन जो है कंट्रीज को देखा है, पाकिस्तान में बड़ी खूबसूरत साइट्स हैं
जो आप टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सकती हैं। चाइना देखें कि 2020 का जो डाटा है ये 30 मिलियन जो है 3 करोड़ जो है फॉरेन विजिटर, और इन्होंने 14 बिलियन डॉलर कमाया है। हमारे यहाँ से 2 मिलियन जो है वो जो विजिटर्स हैं, जो टूरिस्ट हैं, जो फॉरेन से आती हैं, और ये सिर्फ इससे हमने 76 मिलियन डॉलर कमाया है। जबकि ये जो इसकी मार्केटिंग की जाए प्रॉपर, और उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, उसके लिए चाहिए एक तो हमारा कल्चर डेफिनेटली, वो जो टूरिस्ट जो हैं वो उस तरह, तो थाईलैंड की तरफ तो हम नहीं कर सकते कि प्रोस्टिट्यूशन करें और इस तरह की, हम ये नहीं, हमारा मज़हब इजाज़त नहीं देता। लेकिन हमारे यहाँ जो है वो क्या है, एक तो टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं वहाँ पे जितने भी जिन लोगों के साथ टूरिस्ट की जो है वो कम्युनिकेशन होता है, उनके साथ जो है वो बातचीत करती हैं, या उनके साथ वो जो भी उनकी डील होती है, वो ज़्यादातर लोग एजुकेटेड नहीं है, कल्चर्ड नहीं है, सिविलाइज नहीं है, तंग करते हैं। होटल वाले वो ब्लैकमेल करते हैं, वो उनकी फ्लेसिंग करते हैं, उनकी रेट ज़्यादा लगाती हैं, ट्रांसपोर्ट सही नहीं है, रोड्स जो हैं उनका स्टैंडर्ड नहीं है। कई दफ़ा नॉर्दर्न एरिया में स्टकअप हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये सारी, फिर सबसे बड़ा जो है वो एक रीज़न है, वो है टेररिज्म की वजह से वो खौफजदा हमारे उन भाइयों ने, उन्होंने कहा कि वो भी इसी तरह का पर्दा, उनका अपना एक कल्चर है, वो आ रहे हैं। तो बहरहाल ये उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये अगर वो टेररिज्म की वजह से, ये टेररिज्म की वेव अब कम हुई है, ये भी अगर कम होती है तो लोग इस साइड का जो है वो रुख करेंगे। रेट्स जो है ना आजकल जो है वो सारी उनकी ग्रेडिंग होटल्स की जाए, ऑनलाइन सारा काम किया जाए, ऑनलाइन जो है वो कैमरे वगैरह जो हैं वो सारी ये फैसिलिटी जो है, ट्रांसपोर्ट जो है ना वो चीपर रेट पे जो है वो, फिर वीज़ा, वो उसमें बड़ी करप्शन है, वीज़ा लगाने में देर करते हैं, तो ये ऑन स्पॉट वीज़ा दिया जाए और इस तरह की एक्टिविटीज़ की जाए, और वहाँ पे टूरिस्ट के लिए सारी फैसिलिटीज़ अगर हों तो मैं समझता हूँ कि ये टूरिज़्म जो है वो अगर बढ़ता है तो हम इससे जो है वो चाइना की तरह जो है 14 बिलियन ना सही, लेकिन हम मेरा ख्याल है 2-4 बिलियन, अगर 4 बिलियन डॉलर भी ले लेती है तो IMF से तो जान छोड़ गई ना, हमारी फॉरेन डेट से भी जान छोड़ गई, और इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और ये जो ट्री लगाना और ये है, ये सारी, ये सुनामी वगैरह, ये चीज़ें जो है स्टेबिलिटी से रिलेटेड है, ट्रांसपोर्टेशन की, ये रोड, सारी ये चीज़ें जो है इंटरलिंक्ड है, उन्हें फैसिलिटीज़ हैं। इसी तरह आपका एक और जो है इस वाले से क्या है कि आप के मुल्क में पैसा कब आएगा, मैंने कहा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो 2020 का जो है डाटा है, जो होती है, जो पूरी दुनिया में होती है 1.5 ट्रिलियन डॉलर होती है। उसमें से पाकिस्तान में सिर्फ अभी मैक्सिमम, वो भी अब मेरा ख्याल 750 मिलियन डॉलर है, और अभी वो एक डाटा जो है 20 का है, जो है वो 1.5 बिलियन डॉलर जो है इसमें से हमारा शेयर है, जो कि मेरा ख्याल है बहुत ही 2% भी नहीं है, बल्कि 1% से भी कम है। तो ये अगर ये हम अट्रैक्ट करें, किस तरह अट्रैक्ट करेंगे इन्वेस्टमेंट, कि आप वन विंडो ऑपरेशन जो है ना, जो बाहर से आए हुए हैं उन्हें लूटे ना, आप उनके साथ डील से फेयर डील करें, और टैक्स चोरी करवाने के तरीके, या टैक्स चोरी करना, या टैक्स बहुत ज़्यादा लगाना, और ये सारी चीज़ें जो हैं अगर करेंगे, उनके साथ मिसबिहेव करेंगे, तो फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आएंगे, रोज चढ़ दौड़ेंगे कि हाँ जी ये है खाका। अगर वहाँ पे वो हो गया स्वीडन में, नॉर्वे में, तो आपने इधर उनकी जो है फैक्ट्री अगर वो कर देनी है, तो फिर इस तरह नहीं होगा। रोज़ जो है वो इस मुल्क के अंदर तो शराब पीने वाले, मैं कहता हूँ कि मुसलमान, मुझे माजरत के साथ जो है कि बहुत सारे पीने उनके पीछे नहीं, शराब बिक रहा है, सब कुछ है, लेकिन वो जाहिर सी बात है वो शराब तो पी लेती हैं, सब कुछ कर लेती हैं, लेकिन ये है कि अच्छा जी ये जो चीज़ें हैं हमें मैच्योर होना पड़ेगा। तो इस सूरत में इन्वेस्टमेंट में ज़रा सोच समझ के, जो कि कोई पता नहीं होता, हमारे बड़ा ये एक बहुत खौफ और रास है, तो इसकी वजह से वो लोग खौफ और रास में कहीं पे भी, ये उसी तरह है कि किसी को बताया जाए कि जंगल में शेर है तो उधर नहीं जाएगा। एक्चुअली हमारे यहाँ कोई इतने हालात ख़राब भी नहीं है, लेकिन हमें पेंट इस तरह किया गया है कि हम जो है बहुत बड़े दुनिया के टेररिस्ट जो हैं वो कंट्री जो हैं वो हैं, यहाँ पे बड़ी मुश्किल से क्रिकेट जो है उसको रिवाइव किया है, और वो भी मेरा ख्याल है पूरी हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो हैं वो लगी होती हैं। बहरहाल ऐसी सूरत हाल में फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो तरह की होती है, और वो होती है, एक होती है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो है यूनिलीवर है, दूसरा है ये KFC, ये सारे जो है
ABN AMRO बैंक्स बैंकिंग में हुई है, और ये आपके IPPs इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ये आए हैं। इसी तरह हमारे टेली कम्युनिकेशन में बहुत सारी ये कंपनी जो हैं वो आपने देखें, जोंग है, टेलीनार और इस तरह की जो हैं वो कंपनीज हैं, ये काम कर रही हैं। तो ये जो आपकी इन्वेस्टमेंट, ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। एक होती है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मैंने अभी जिक्र किया है, वो आपकी होती है स्टॉक एक्सचेंज में जो मार्केट होती है। आपकी स्टॉक एक्सचेंज बिल्कुल बैठी हुई है, लोकल जो है वो वहाँ पे इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो बाहर से किस तरह करे। हालांकि जो है जब डेप्रिसिएशन होती है, करेंसी की वैल्यू गिरी है, तो ये वो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आती है। लेकिन हमारे यहाँ वो बिल्कुल रीज़न क्या है, खौफ और राज की सूरत हाल है। पता नहीं, हमने वो वही मैंने कहा था शेक्सपियर की जो सीन है, टू बी और नॉट टू बी, जो है हैमलेट जो है उसका, तो ये उसी सूरत हाल से हम जो है वो गुजर रहे हैं। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक और तरीका है जो चाइना ने भी एक्सप्लॉइट किया। एक्सपेट्रिएट जो चाइनीज जो थे, इसी तरह एक्सपेट्रिएट पाकिस्तानी जो अभी इमरान खान साहब ने जो है वो कहा था कि अगर मैं आ गया दोबारा तो ये एक बड़ा अच्छा आइडिया है और इसको कैच करवाना चाहिए कि ये 32 बिलियन जो है आपके फॉरेन रेमिटेंस, बहुत सारे वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपने मुल्क से। उनकी जो है प्यार मोहब्बत तो, और ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है ये, और लेकिन ये है कि उनको हमने अभी ये इसको एक्सप्लॉइट नहीं किया। और अगर ये एक्सप्लॉइट करें तो वो पाकिस्तान में ये इंडस्ट्रियल जोन्स बना दिए जाएँ उनके लिए कि हाँ ओके, ये इस सेक्टर में हमें जो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ये भी हमें करना पड़ेगा, प्लानिंग करना पड़ेगी। आगे प्लानिंग में मैं बताऊंगा कि हाँ जी प्लानिंग, तो ये कहाँ पे उन्होंने करना है, कहाँ से रिटर्न कितना है, और सारे वन विंडो ऑपरेशन। ये नहीं है कि हर जगह पे उसे उन्हें रिश्वत देना पड़े, हर महकमे को देना पड़े, वापडा वालों को, गैस वालों को, जो इनकम टैक्स वालों को, ठीक है, और जो है जो लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको जो है, तो ये इस तरह जो है लैंड जो है वालों को, ये सारे पटवारी और ये सारे खाते जो हैं उनके लिए अगर नहीं है तो वो डेफिनेटली इस प्यार मोहब्बत में, लेकिन इससे पहले बहुत सारे आए हैं वो ख़राब हो गए, फिर वापस किए हैं, तो फिर जो है वो वहाँ पे वो आते कोई नहीं है। लेकिन उसी कम से कम चाइना की जो है हम वो कहती हैं सी पैक जो है, ये इन्हीं चीज़ों को अगर हम फॉलो कर लें तो हमारे लिए ये काफ़ी है। मेरा ख्याल है ये एक जो एक और चीज़ जो है बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो मैं आपको बताऊँगा, ये एक डिफरेंट है। मैं ये जस्ट कोई मेरा कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एग्जिस्ट कर रहा है, जिसको हम कापी रेप्लिकेट कर सकते हैं अगर हमारे इंटेलेक्चुअल इस लेवल के नहीं, हालांकि हमें हमारे यहाँ हैं, उनको अगर आगे लेके आए तो। और वो है मैन पावर जो है प्लानिंग हमारी है, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो डेवलपमेंट नहीं हुई है। ये ह्यूमन कैपिटल जिसे कहते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब ये होता है हमारे डॉक्टर इंजीनियर जितने भी हैं, जो स्किल्ड वर्कर, उनके जो है वो उनमें इजाफा करना, उनकी स्किल, उनकी एक्सपीरियंस में, उनकी एजुकेशन में, ये ह्यूमन रिसोर्स है। तो मैन पावर आपके पास, वी आर लकी इनफ कि हमारे पास, मैंने बताया था कि 7 करोड़ से ज़्यादा जो है वो लोग जो हैं काम करने के जो काबिल है, ये मैन पावर है। और उसमें से 6.3 मिलियन यानी 64-65 जो है वो 6.5 जो है ये जॉब भी है बगैर ये। तो एक अंदाजे के मुताबिक जो है गवर्नमेंट तो 45 लाख बताती है, मैंने बताया कि करोड़ के लगभग जो है ये बेरोजगार हैं। तो ये हमारा जो है ये बर्डन है। बल्कि तो ये मैंने पहले भी एक बताया है कि अगर एक शख्स 1 घंटा काम करता है, जस्ट 1 आवर, और 1 रुपए की शहद तैयार करता है, तो रोजाना हमारे जो है वो कितने 1 करोड़ रुपया ज़ाया हो रहा है। और इसे मल्टीप्लाई करें माह से और फिर सालों से, तो ये अरबों रुपये हमारे जो है ज़ाया हो रही हैं। और ये बर्डन फिर बनता जाता है मैन पावर का, और इससे क्राइम रेट भी बढ़ता है, और सारा जो है डिपेंडेंसी रेट भी हमारा बहुत हाई है। तो इन मैन पावर को यूटिलाइज क्या करना है, मैंने पहले ये आइडिया शॉर्ट रन में कुछ हम तो लॉन्ग रन में हम प्लानिंग करें कि पूरी दुनिया में जो मैन पावर शार्ट जो है वो कंट्रीज मौजूद जो है उनमें इन लोगों को एडजस्ट किया जा सकता है। और वंस अगेन कि हमारी जो वहाँ पे एम्बेसीज हैं वो अगर काम करें तो ये जो है बहुत सारे लोग एडजस्ट हो सकते हैं। और अगर हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं 32 बोले, अगर ये इनको डबल कर, इस टाइम मेरा ख्याल है पाकिस्तानी तकरीबन 9 मिलियन के करीब, 6 to 9 मिलियन ये डाटा बताता है ये फॉरेन जो है कंट्रीज में। और ये इतना $32 बिलियन बहुत बड़ी हेल्प है। और जो ये भुट्टो ने जो है 70s में जो एक्सपोर्ट की थी, शायद वो उस वक्त जो हमारा कोई $700 मिलियन जो है फॉरेन रेमिटेंसेस थे, वो बहुत भुट्टो का जो उठाया उस टाइप से अभी तक हमारी जो है वो मदद कर रहा है। जब कोई भी मदद नहीं करता तो फॉरेन रेमिटेंसेस जो हैं हमारे इसको जो है ओवरकम करते हैं। तो ये इस हवाले से मैं एक बार CCC
एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे, जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 32 से 42 तक शायद पूरे यूरोप अमेरिका में आया था, तो ग्रेट डील में जो उन्होंने एक जो अनाउंस किया था, वो जाहिर सी बात है उनके पास बड़े इकोनॉमिस्ट जो हैं वो थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कहा CCC, सिविलियन कंजर्वेशन कॉर, सिविलियन कंजर्वेशन CORP, सिविलियन CC, ये देख लें आप, नेट से भी देख सकते हैं, अमेरिकन हिस्ट्री में भी इसका जो है वो देखा। ये एक कमाल की चीज़ थी। ग्रेट डिप्रेशन था, डिमांड कम थी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कंडीशन लगाया कि ये जितनी भी लेबर फोर्स है जो जॉबलेस हैं, जो अनमैरिड हैं, शुरू में ये था, तो 1932 से ये 1942 तक ये प्रोग्राम चला है, इनको वेज रेट हाफ, जो मार्केट रेट से हाफ देते थे, और इन्होंने बहुत बड़े कैंपों में रखते थे, खाना पीना ये सारा ये चीज़ें ये वो देते थे और उनसे काम लेते थे, और बहुत बड़े बड़े इन्होंने जो है प्रोजेक्ट्स किए हैं। और अमेरिका जो है ये इन्होंने जो ट्री, इनका काम क्या था, ट्री प्लांटेशन, जंगल की आग को रोकना, डैम बनाना और इस तरह की एक्टिविटी की है। तो डाटा जो बता रहा है कि 3.5 बिलियन ट्रीज जो हैं ये इन्होंने लगाए हैं इस अरसे में, इन लोगों ने। और ये इसी कहते हैं रूजवेल्ट की जो है ये क्या है, ट्री आर्मी, रूजवेल्ट जो है ट्री आर्मी। 711 ये नेशनल पार्क जो है, जिसमें जो ग्रेट स्मोकी माउंटेन जो है वो जो नेशनल पार्क ग्रेट स्मोकी माउंटेन जो है इसमें शामिल है। 6.5 मिलियन जो है डेज जो है इन्होंने जो है वो सर्व किए हैं फायर फाइटिंग में, और 3000 फायर जो हैं लुक आउट टावर्स, वो ऊपर एक टावर्स बनाते थे जहां से आवाज करते थे कि आग तो नहीं लगी। ये कितने जो है इन्होंने बनाए, 3000 फायर लुक आउट टावर्स जो हैं वो बनाए हैं। लार्ज वाटर रिजर्वायर्स भी बनाए हैं। एक आई एम नॉट श्योर के डार्लिंग और ये जो उनकी टूरिस्ट रिजॉर्ट है शायद बुरबन के नाम से, ये भी CCC के क्रेडिट भी है, क्योंकि मैंने बहुत पहले ये बुक पढ़ी थी। बारह ये और एक जो है स्काई इंडस्ट्री जो है उनकी, वो भी CCC का कर, तो इसी को रेप्लिकेट कर सकती हैं पाकिस्तान में, और ये अगर रेप्लिकेट करते हैं तो यकीनन बहुत बड़ा इनकलाब बर्पा हो सकता है कि जो मैन पावर हम पे बर्डन है वो हमारा जो है एक सासा बन के सामने आएगी, और हमारी GDP में जो है हमारी एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा जो है वो इजाफा होगा, जो मुल्क के अंदर पैसा आएगा। और यही तो है कि मुल्क के अंदर पैसा ज़्यादा आए और मुल्क से बाहर कम से कम जाए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इम्पोर्टेंट है, और हमारे जो व्यूज़ है और ये जो आगे पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये आइडियाज़ ट्रैवल करते हैं। ये आइडिया जाहिर सी बात है ग्रेट, और इसकी वजह से ग्रेट डिप्रेशन जो है ओवरकम, और उस ज़माने में इकोनॉमिस्ट ने कहा था कि टू ओवरकम द ग्रेट डिप्रेशन डिगिंग ऑफ द पिट्स एंड फिलिंग ऑफ द पिट्स इज द वायबल पॉलिसी, के सिर्फ गड्ढे खोदे और उनको भरे तब जो है इकोनॉमी रिवाइव हो जाएगी। ये इकोनॉमिक्स की बातें हैं हमारा। तो ये जो एक और जो है हमारी जो सबसे बड़ा जो है वो लॉन्ग रन में हमें एनर्जी जो है वो सेक्टर को जो है वो जो इसके इश्यूज हैं वो क्या है, एनर्जी एक तो कम है, लोड शेडिंग है, दूसरा क्या है कास्टली है। एक तो ये है कि रीशेड्यूल करने पड़ेंगे इनके साथ मायदे, IPP जो हैं IPP के साथ जो मायदे हुए हैं बहुत अजीब व गरीब किए गए हैं, और उसमें वो कहते हैं किक बैक्स 12 जो भी है ये IPP के साथ जो है बैठ के तो इनके साथ क्या एग्रीमेंट करें कि मसलन कैपेसिटी चार्जेस जो है कि जब वो आप खरीदें या ना खरीदें वो बंद पड़ी हैं तब भी आपको पेमेंट करना पड़ेगी, और इसी वजह से 3 ट्रिलियन जो है वो रुपीज़ सर्कुलर डेट अब जो है आज की डेट तक शायद हो चुका है, इससे भी क्रॉस कर गया होगा। तो एक तो ये एनर्जी, दूसरा हमारे एनर्जी सेक्टर में ये प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ जो हाइडल पोटेंशियल है 1,20,000, ये प्रोफेसर मुशर्रफ साहब के ज़माने में स्टडीज़ हुई हैं, 1,20,000 मेगावाट जो है एनर्जी पोटेंशियल है हमारे यहाँ। इतने जो दरिया है जो पोटेंशियल एनर्जी यानी हाइट से गिराती हैं पानी को, नीचे टर्बाइन लगी होती हैं एनर्जी से, और इसकी कास्ट जो आखिरी गाजी बरोथा वाला था ये मेरा ख्याल 2000 के करीब जो है उस वक्त 55 पैसा जो है पर यूनिट पड़ी थी। तो ये अभी भी इसका शेयर जो है आइडल का 32%, इसी वजह से अभी जो अगर बिजली के रेट उतने नहीं बढ़े तो यही वजह है कि ये जो है
हम किस पे गए हैं, थर्मल पे गए हैं। थर्मल की वजह से एक तो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये बहुत ज़्यादा महंगी है। रीज़न ये है, बेसिक रीज़न मैं आपको बताता जाऊं कि एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए एनर्जी को जलाना पड़ता है, और 33% कास्ट जो उसकी है। मैं ये है कि अगर आपको कोल फायर्ड जो है ना, कोयला जो है 100 मेगा वो जो है वो मेगावाट अगर तैयार करती हैं, तो 33 मेगावाट जो है ना बिजली जो है, कोयला भी एनर्जी की किस्म है, बहुत जल्द जलाती हैं। इसी तरह ऑयल भी एनर्जी की किस्म है, तो 33% जो है एनर्जी जो है वो, यानी वो कास्टली पड़ेगी बहुत ज़्यादा। करना क्या है लॉन्ग रन में, मैंने इससे पहले भी बताया था कि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक जो है आपका विंड और जो है आपका सोलर, ये अगर 30% इजाफा करते हैं बाई द ईयर ऑफ 2030, तो आप इस पीरियड में $5 बिलियन की बचत करेंगे। अभी सिर्फ आपका सोलर का मेरा ख्याल है शायद न्यूक्लियर जब मेरा ख्याल 1.1 है, और 3.1 जो है इसका टोटल जो एनर्जी जो है उसकी डिवीजन जो है कि कहाँ से क्या ये आता है। तो ये आपका इस हवाले से बहुत एनर्जी सेक्टर की ये जो है वो क्या है। फिर लाइन लॉसेस जो है और थेफ्ट की जो है वो 17% बताते हैं, लेकिन बाज़ कहते हैं कि 30% से भी ज़्यादा है। तो ये एनर्जी, चीपर एनर्जी जब तक नहीं मिलेगी तो आपकी जो है वो ना एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो कर सकता है, ना इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर सकता है। तो इसके लिए जो है लॉन्ग टर्म जो है आपको न्यूक्लियर पे, सोलर पे और आपकी विंड पे और ये यानी अल्टरनेटिव एनर्जी रिसोर्सेज पे जाना पड़ेगा, चोरी को रोकना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। तो एक और जो है चीज़ है वो है, आपने ये मेरा ख्याल मियाँ नवाज शरीफ के ज़माने में शायद 1988 या 1989 में ये स्मीडा, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट अथॉरिटी लाहौर में ये कायम की थी, और इसका बुनियादी मकसद था कि छोटी और दरमियाने दर्जे की जो है उस ज़माने में ये अब एग्जैक्टली मुझे अभी नहीं पता कि ये इसमें ऑन दी बेसिस ऑफ वैल्यू जो है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो है वो इंडस्ट्री कौन सी होती है 50 लाख जो है जिसकी मार्केट वैल्यू हो, जिसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म मॉडर्न मशीनरी ना जो है यूज़ होती हो, तो वो उसको, इसमें क्या है मसलन फर्नीचर की इंडस्ट्री है, इसमें क्या है जो है टिश्यू बनाने की जो है, जूतियाँ बनाने की जो है वो कारखाने, ये प्लास्टिक की जो है वो बर्तन बनाने की, या दूसरे जो बर्तन बनाने की जो वो चीज़ें, या आपकी कुछ चादरें, दरियाँ, ये इस तरह के खेत, ये चीज़ें जो है बनाने के, पर्दे बनाने के, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो हैं ये आ जाती हैं। टायर ट्यूब जो है वो बनाना जो है वो स्मॉल एंड मीडियम, ये आपकी पंखा की जो है ये सनत जो है ना, ट्यूबलाइट जो है जो आम जो है ये सारी स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। और इसका ग्रोथ रेट कहते हैं कि चाइना जो, और ये सपोर्टिंग इंडस्ट्री होती है, या आपकी कार जो है ऑटो इंडस्ट्री जो बढ़ रही है, लेकिन आपके शीशा जो है उसके साइड मिरर्स जो हैं वो, अगर टायर ट्यूब जो है उसकी, वो सीटें जो हैं वो बनाने की ये इंडस्ट्री, ये सारी जो है बुनियादी तौर पे क्या है ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में आती है। बहुत सारी जो है वो कॉटेज में भी आती है। अब कॉटेज इंडस्ट्री को भी प्रोमोट करना चाहिए। कॉटेज इंडस्ट्री कौन सी होती है, जो कि फैमिली मेम्बर्स ही बिल्कुल सिंपल सी टेक्नोलॉजी या वो मैनुअल टेक्नोलॉजी होती है, उसमें जाके वो एक ही छत के नीचे जो है, जिस तरह ये प्लास्टिक की बोतलें बनाना, इंजेक्शन बनाना, इसी तरह ये एम्ब्रॉयडरी वगैरह ये करना, स्टिचिंग करना, ये सारी ये कॉटेज इंडस्ट्री के घर में ख़वातीन भी कर सकती हैं। या क्या नाम है ये टाइयाँ बनाना, या कोई ये जो है ये कॉटेज इंडस्ट्री है। तो ये स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि मेरा ख्याल 6 यूनिट बन चुका है ये, और इसको फर्दर जो है, इनमें ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि आप जो लोगों को वो ठीक है सर्विसेज भी देती हैं, उस तरह तो नहीं देते। आप लोगों को बताते तो हैं, लेकिन ये कॉमन मैन हेजिटेट करता है। जो ऑलरेडी जो है ऑलरेडी बिजनेस में है, उसमें कॉन्फिडेंस तो है। एक नया जो ग्रेजुएट है, एक नया पढ़ा लिखा जो है, उसके लिए तो ये है कि वो बना तो लेगा, लेकिन मार्केटिंग करना उसके लिए प्रॉब्लम है। तो मार्केटिंग करने के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले जो है, जब तक वो ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं आता या मार्केट नहीं बना सकता, आप ये बाउंड करें गवर्नमेंट जो और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर को कि उससे वो चीज़ करें। मसलन एक बच्चा जो है वो एजुकेटेड है और उसको वो जो इंडस्ट्री लगाता है, मसलन टायर या ट्यूब जो है साइकिल के टायर जो है बनाए, तो एक जो ऑलरेडी चल रही है कामयाब जो है साइकिल मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ पे इंडस्ट्री ने कहें जी होगी इस बच्चे से इतने साल के लिए आपने जो है लेना है, हमने इसे कर्जा दिया, आप वहाँ से
जो है अगर वो लॉस होता है तो वो जाहिर सी बात है वहाँ रिकवर कर सकती हैं, या जो भी है लॉस नहीं होगा बल्कि वो बिजनेस वो उसमें कामयाब होगा, उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ेगा। तो ये आप ये जो चीज़ें जो हैं आज के ज़माने में, जिस तरह ये लाइट्स जो हैं ना, ये आपकी मोबाइल फ़ोन के कवर्स और ये इस तरह के स्टैंड और ये सारी चीज़ें, ये बटन, ये कॉटेज इंडस्ट्री को भी अगर आप प्रमोट करेंगे, देखें चाइना जो है वो आप मार्केट में जाएं तो सुई में धागा जो डालने के लिए भी उन्होंने एक छोटी सी मशीन बनाई हुई है। तो ये इन पे फोकस करना पड़ेगी, छोटी छोटी चीज़ें मिलके कतरे कतरे से दरिया बनता है। तो आपकी जो है इस तरह ये एक्सपोर्ट करें, आप लोकल मार्केट ही ना देखें, आप इन चीज़ों को दूसरे ममालिक में, और जब एनर्जी सस्ती होगी लोगों को आप एजुकेट करेंगे कि किस चीज़ की दुनिया में मार्केट है, तो डेफिनेटली इस तरह बढ़ेगा। तो सबसे एक और जो है बात है वो है कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री। हमारे यहाँ जो कैपिटल गुड्स हैं वो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है, कैपिटल गुड्स वो होती हैं जो फर्दर इनकम जनरेट करने में आपकी हेल्प करती हैं। मसलन टायर चेंज करने की मशीन वो अगर आप बना रही हैं, मसलन आप अल्ट्रासाउंड बना रही हैं, तो कई डॉक्टर जो है जहाँ पर वो वहाँ पे यूज़ कर सकती हैं। फिर इसी तरह आप ड्रिल करने की मशीन जो है, सॉइल टिलिंग जो है, वो अगर वो मशीन जो है मार्केट में देखेंगे सारी चाइना की चीज़ें पड़ी हुई हैं, आपकी तो है ही नहीं। तो कैपिटल गुड्स जो है ना वो हमारी इंपोर्ट में इसका मेरा ख्याल है 14% जो है शेयर है, कंज्यूमर गुड का 23% है। हमारा कैपिटल गुड्स का ज़्यादा होना चाहिए कि बाल पॉइंट जो बनाने की जो छोटी मोटी जो मशीनें हैं वो यहाँ पे बना लें, कॉमन पिन बनाने की जो है वो यहाँ पे आप जो है बना शुरू यहाँ से करें ना, आप ऊपर ना जाएं। पोल्ट्री फार्म इंडस्ट्री में जो भी है स्पेस हीटिंग के लिए या जो भी ये सिस्टम है वो आप यहाँ पे बनाएं। तो ये मेरा ख्याल है कैपिटल गुड्स से जो है वो ये मशीनें छोटी जिससे आगे ये जो फर्दर जो हम कर सकते हैं, बहुत सारी ऐसी गुजरांवाला में और ये इधर, लेकिन ये वो उनकी वो क्वालिटी, उनकी वो सारी चीज़ें वो इतनी अच्छी नहीं है, या अगर है तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की नहीं है, बल्कि ये एक्सपोर्ट करनी चाहिए। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मतलब वो उनका नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा है, बहुत वाजे करती हैं वो कहती है नो, वो ये इन टर्म ऑफ नॉइस जो है वो या पोल्यूशन ये एफिशिएंट नहीं है। तो ये आपका जो है वो इसी तरह एक्सपोर्ट जो है आपकी बढ़ सकती हैं। एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन जो है, एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, तो हम जो चीज़ें बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी नहीं करना पड़ेंगी, वहाँ से ही बचत होगी, और बल्कि आगे एक्सपोर्ट करेंगे। अभी तक मैं आपको बताता जाऊँ कि 79 मिलियन हेक्टर जो है हमारे पास अरेबल लैंड है, जिसमें से अभी तक 40% तक जो है हमने कल्टीवेट की, अभी और उसको कल्टीवेट ही नहीं किया। रीज़न क्या है? हमारे यहाँ फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। रीज़न क्या है? हमारे पास पानी शॉर्ट है। रीज़न क्या है? हमारे फार्मर्स जो हैं वो बहुत पुअर है। तो ये जो है ये अगर काम करेंगे, ये पानी जो है वो बिजली जो सस्ती इनपुट जितने भी हैं, खाद, ये सारी चीज़ें, और अगर क्रेडिट न देंगे यानी कर्जे देंगे, ज़राई तरक्याती बैंक है मेरा ख्याल है मोर देन 100 बिलियन रुपीज़ जो है, लेकिन इस टाइम जो है वो शायद नॉन परफॉर्मिंग लॉन्स जो हैं, स्टकअप लॉन्स जो है ना वो उनके वो राइट ऑफ करवा लेती हैं। जो बड़े लोग हैं वो कहती हैं ओके जो पोल्ट्री फार्मिंग के लिए लेते हैं या लाइफ स्टॉक के लिए ज़राई तरक्याती बैंक से या फसल की, वो कहती हैं अच्छा जी ये इसे जो है वो ये बीमारी मिल मिला के तो वो राइट ऑफ करवा देती हैं। तो ये गरीबों तक जो है नहीं वो पैसा पहुँचता। तो एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए जो है हमें ये करना चाहिए, तो ये आपकी एक्सपोर्ट जो है ना वो बढ़ेंगे। मिडल मैन का रोल, मिडल मैन जितने भी बैठे हुए हैं ये मार्केट्स में आप जाएंगे, सब्जी मार्केट में अपनी अपनी मार्केट में देखेंगे तो वो मिडल मैन वो दूध देखे ना, आजकल मेरा ख्याल है 200 से ज़्यादा 250 लीटर जो है ये आपका नस्ले और ये कंपनी बेच रही हैं, जबकि वहाँ से तो ये 150 का भी नहीं लेते मेरे ख्याल, और वो भी क्रेडिट पे लेती हैं, और उससे सारी चीज़ें निकाल के फिर और केमिकल डाल के तो ये आगे मार्केटिंग करती हैं। तो ये आपके मिडिल मैन का रोल जो है वो ये तो खैर आपके इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पे अगर सब्जी मंडी में अब टमाटर जो है वो जब आप 10 रुपये किलो यहाँ पे बिक रहे हैं तो पीछे जो बैठा हुआ है उसको 1 रुपये किलो भी नहीं पड़ता, जो कि फार्मर है, जो लिंच पिन ऑफ द इकानमी है, उस तक जो है उसको जो है वो रिटर्न नहीं मिलता। और दरमियान में और अब रमज़ान शुरू होने जा रहा है तो आप देखेंगे कि वो सारा स्टोर कर लेते हैं कोल्ड स्टोरेज में, और उसमें प्राइसेस बहुत ज़्यादा, जबकि गरीब आदमी बेचारा वो तो फसल खड़ी खड़ी जो है सस्ती बेच देता है, तो वो इंतज़ार नहीं कर सकता कि वो
अपनी बेटी का या अपना इलाज, अपनी बेटी की शादी और अपना इलाज जो है ना वो फसल पकने के पे करवाएगा, वो पहले ही सस्ती बेच देता है। तो ये मिडिल हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं वो बन रही हैं, इनको जो है कंट्रोल करना चाहिए। सारी गवर्नमेंट ने गुज़श्ता कई सालों से ये जो है वो ये हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, इसमें बहुत ज़्यादा पैसा है, लोग धड़ाधड़ बेच रहे हैं, तो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा स्क्वीज होता जा रहा है। हमारी हम गंदम भी बाहर से मंगवा रही हैं और अब चीनी भी मंगवा रही हैं, सारी ये जो है इस वजह से हमारा इंपोर्ट बिल जो है, मैंने पहले भी बताया है, 600-700 अरब रुपया जो है ये इस पर हम लगाना पड़ता है। स्पोर्ट प्राइस जो है गवर्नमेंट ने बढ़ाई है, लेकिन उससे इन्फ्लेशन आ गया है। ये स्पोर्ट प्राइस ज़्यादा अगर होगी, स्पोर्ट प्राइस ये है कि फसल तैयार होने से पहले ही वो कहती हैं कि अच्छा ये गंदम जो है ना, सपोज कि ये 4000 रुपये मन होगी, ताकि जो फार्मर जिसने ग्रो की है उसको जो है सही रेट मिले। अगर वो उससे कम होती है 4000 से कम, तो गवर्नमेंट इस रेट पे ख़रीद लेती है ज़ाया न। और जब भी गंदम ज़्यादा पैदा होती है तो वो ज़ाया होने के इम्कान ज़्यादा होते हैं, जो कि उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती। तो ये एक जो है वो आपके पास। इसी तरह जो कैलेमिटीज़ हैं, जो फ्लड है, कोई और जो है टिड्डी दल जो है वो का इशू है, कोई बीमारी आ जाती है, तो इसको मीट करने के लिए पाकिस्तान में जो है ये बड़ा एफिशिएंट स्प्रे करना और ये सारा करना। हमने देखा है कि पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो फ्लड कंट्रोल और वो फ्लड वार्निंग और पता नहीं कौन कौन से हैं, ये सारे ही जो हैं वो बहुत सारे इदारे हैं, मौसमियात वाले हैं, लेकिन इनका कोई कोऑर्डिनेशन प्रॉपर नहीं है, तबाही ज़्यादा है और वक्त पे काम करते नहीं हैं। और देखा है इस दफ़ा भी सैलाब में कितने जाने गई हैं और कितना नुकसान हुआ है हमारी डिफरेंट क्रॉप्स का। तो ये जो है बहुत बड़ा लॉस होता है, बजाय इसके कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे थे वो इंपोर्ट करते हैं और हमारा पैसा पेमेंट जो है वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखना पड़ेगा, हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे, बटरस वॉल्स बनानी पड़ेंगी, और ये कच्चे के इलाके से भी जो है वो लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा। और ज़मीन जो है वो बजाय सोसाइटीज़ में यूज़ हो, वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के लिए हमें जो है इसे करना चाहिए। मॉडर्न फार्मिंग बड़ा ज़रूरी। मॉडर्न फार्मिंग इंडिया ने की है, चाइना ने की है, इसराइल कर रहा है, और जो हैं ये ममालिक कर रही हैं। ये मॉडर्न फार्मिंग से मुराद ये है कि उससे आपकी प्रोडक्टिविटी यानी क्रॉप आप साल में जो है ना, हमारे यहाँ जो ट्रेडिशनली वो क्या करते हैं कि वही बीज जो सदियों से, तो उसकी जो है जो आउटपुट, जिस तरह हमारे यहाँ यूँ समझे कि देसी मुर्गी थी, तो वो साल में अंडे कितने देती है, कुछ भी नहीं। वो जो है वो आपके लिए जो है ना बहुत बड़ा बर्डन था आप पे। वो एक शौकिया आप पाल सकती है, लेकिन शेवर की मुर्गी जो है 45 डेज़ में आपका ठीक ठाक रिटर्न देती है। और इसी वजह से लोग जो हैं शेवर की तरफ जो है आए हैं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, मोर देन 100 बिलियन रुपीज़ की ये जो इंडस्ट्री है। और मेरा ख्याल है एग्रीकल्चर सेक्टर में इसका जो है कंट्रीब्यूशन 60% से ज़्यादा है पोल्ट्री फार्मिंग का। और तो ये मॉडर्न फार्मिंग करें और वहाँ पे क्रॉप रोटेशन का हर साल वही फसल ना काश्त करें, और जो है अगर गंदम काश्त की है तो कोई और जो है उसके साथ अगले साल जो है करें, उससे फर्टिलिटी जो है इंटैक्ट नहीं। सोलराइजेशन का है, सूर्य की वो जो है ये शीटें बिछा के जो करती हैं। इसी तरह आपका डॉर्फ जो हैं वो क्या वैराइटीज़ हैं, यानी छोटा कद है जिस तरह आपका गंदम का, लेकिन उसके साथ दाने ज़्यादा लगेंगे। तो या जो जैतून का वो अगर है पौधा है तो वो 3 साल में फल देता है, 1.5 साल में देगा। तो इस तरह के जो है वो आपकी एक्टिविटीज़ अगर होंगी तो आप बहुत आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बेहतर होगा। और ये इसी तरह क्रेडिट्स जो हैं वो उस पर जो राशनिंग करें कि सिर्फ अमीरों को क्रेडिट उसको जब देने वाले अदारे हैं, जो बैंक है, वो देखते हैं आपके पास क्या है, ट्रैक्टर है, कोई ज़मीन है, तो जो दूसरे जो लोग हैं जिनके पास इतनी ज़मीनें नहीं है उन्हें कर्जा तो मिलता ही नहीं है। तो मिलता है जो अमीर जो हैं हमारे जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, जागीरदार है, उन्हें मिलता है। और वो कर्जा लेके जो है जनरली खा लेते हैं, या फिर वो वहाँ से कर्जा लेके तो इंडस्ट्री के लिए या किसी और के चीज़ के लिए जो है वो लगाती हैं वहाँ पे। हमारे यहाँ रिसर्च है वो उस लेवल की नहीं है, शायद हमारे यहाँ रिसर्च स्कॉलर्स भी जो हैं वो कम है, और जो रिसर्च हो रही है उसका जो है वो एप्लीकेशन कोई नहीं कि जो मर्जी अगर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल है, तो ये इनका सेटअप ही ब्यूरोक्रेटिक है। इसी तरह वहाँ बारानी जो है हमारी अदारे हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद है, तो उनकी रिसर्च जो है जो बच्चे करती हैं, जो थीसिस उधर अलमारियों में ही पड़े रहती हैं। फार्मर हमारा एजुकेटेड कोई नहीं है, वो वही जो है माँ बाप से जो जिस तरह सीखा है
किस तरह के काश्तकारी करती हैं, क्या है वो, उसी तरीके से जो है वो चला आ रहा है। तो रिसर्च जो है अप्लाइड साइड पे भी हमें फोकस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ जो है वो किस सीज़न में क्या जो है, मसलन एक गंदम अगर जो है उसका अल्टरनेट जो है अगर वो देखे या उसके साथ एक फसल के साथ दूसरी फसल जो है, मसलन आपने गार्डन जो है आपने गार्डनिंग की हुई है, वहाँ पे उसके साथ स्ट्रॉबेरी नीचे जो है वो आप लगा सकती हैं। पोल्ट्री फार्मिंग है तो साथ उसके साथ वही उसी की खाद वहाँ पे कुछ और वो ग्रो कर सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ जो है वो आपकी ये फार्मिंग जो होनी चाहिए। कोल्ड स्टोरेजेस हमारे बहुत थोड़े हैं और इसकी वजह से अगर फसल ज़्यादा होती है, कोई मसलन जो जल्दी ज़ाया हो जाती है, या दूध है जिस तरह कोई, या किन्नू है, या ये इस तरह की स्ट्रॉबेरीज हैं, तो कोल्ड स्टोरेज ना होने की वजह से जो है या वो उनकी रेट्स भी ज़्यादा है और हमारी जो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। स्मगलिंग जो है वो बहुत बड़ा एलिमेंट है। स्मगलिंग को कंट्रोल करना पड़ेगा। 200 बिलियन रुपए से ज़्यादा स्मगलिंग जो है वो होती है और इसकी वजह से हमारा जो है वो जो कस्टम ड्यूटीज़ भी कम होती हैं, मुल्क में भी शार्टेज हो जाती है बाज़ औक़ात। मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि ये खाने पीने की चीज़ें हमारी जो है ना वो पता नहीं कितने ममालिक जो है हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनमें जा रही हैं, जिसमें घी, आटा, चीनी और दालें वगैरह ये सारी चीज़ें, चिकन है, तो इसकी वजह से ये इनके रेट्स जो है ना वीट, राइस, फ्रूट जो है वो ये वगैरह जो ये डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो है ना वो मैंने जिस तरह कहा है ये मैंने कर लिया फॉरेन इन्वेस्टमेंट। एक और चीज़ जो है मैं इस हवाले से जो बताता जो एक्सपोर्ट के हवाले से कि हमारे यहाँ एंटरप्रेन्योर जो हैं, ENTREPRENEUR एंटरप्रेन्योर जो है हमारा वो डैशिंग नहीं है मेरा ख्याल आर्थर डेविस के मुताबिक, स्मार्ट नहीं है। अब यानी देखें हम देखते हैं कि मार्केट में चाइना के जब फ्रूट आ रहा है तो वो उसकी पैकिंग देखें कि इस खूबसूरत अंदाज से जो थर्मापोर का वो उन्होंने वो बनाया हुआ है, खूबसूरत लगती है, हर एक बंदा कहता है कि हाँ जी ये तो। अब वो टिश्यू कल्चर की एक टेक्नोलॉजी है, उसको एक ही साइज़ के जो हैं वो टमाटर हैं या फ्रूट वो एक ही साइज़ के होंगे, हेल्दी होंगे। तो पैकिंग या आम जो है मोबाइल फ़ोन है या उसका कवर है या देखें आप कोई भी चीज़ आप लेके चाइना की, उनकी पैकिंग बड़ी खूबसूरत है और मार्केट के हिसाब से करते हैं। और तो ये अगर करेंगे आपका एंटरप्रेन्योर जो है वो डैशिंग है, स्मार्ट है, उसे पता है कि हाँ इस मुल्क में ये चीज़ बिकेगी, मुल्क के अंदर ये बिकेगी, तो वो उसकी पैकिंग पे, उसके कलर पे, हर चीज़ पे जो है वो फोकस करेगा और इस तरह जो है आपकी एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ेंगी। जबकि हमारे यहाँ मतलब साइकिल हमारी इसलिए आउट हुई है, बहुत ड्यूरेबल थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी डिज़ाइनिंग बस वो वही एक ही चली आ रही थी, उसकी कलर्स भी तकरीबन वही ब्लैक और वो ग्रे कलर जो वो बस वही है, तो इस वजह से वो आउट हो गई है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसी तरह एग्रीकल्चर सेक्टर की भी जो है हमारी नई नई चीज़ें आ रही हैं। यहाँ देखें एवोकाडो जो है जिसकी पता नहीं वो कीमत जो है ना वो 1000 के 2000 ये हो गई है। ज़ाफ़रान जो है वो उसकी काश जो है यहाँ पे, और ये अगर ये होगी तो फूलों की ये सेक्टर को हमने जो है अभी तक एक्सप्लॉइट किया ही नहीं है। तो इसी तरह आपका है अब मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में मेरा ख्याल जो है काफ़ी मेरा ख्याल ये लंबा हो गया, तो नेक्स्ट लेक्चर जो है यही है कि लॉन्ग रन का जो है ये क्या नाम है लॉन्ग रन में, ये तो मैंने बताया आपको एक्सपोर्ट को किस तरह जो है वो आप बढ़ा सकती हैं। तो अब दूसरा जो है पार्ट है वो होगा किस तरह कम कर सकते हैं। तो अब ये बल्कि मेरा ख्याल है मैं इसके साथ ही जो है वो कर दूं, 10-15 मिनट और लगेंगे तो आपका वो मैं इसे कट शॉर्ट करता हूँ। इंपोर्ट को किस तरह हम जब इंपोर्ट को कम करेंगे तो इंपोर्ट को कम करने के तरीके क्या हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी हमारी ये होनी चाहिए दुनिया में दो, एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट प्रमोशन साथ होनी चाहिए। इंपोर्ट जो सब्स्टिट्यूशन जिन पे जो बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं वो मुल्क के अंदर तैयार करें। बाहर से कौन सी मंगवा रहे हैं? हम मंगवा रहे हैं एडिबल ऑयल, खाने का तेल जो है ज़्यादा मलेशिया से मंगवा रहे हैं। तो हमारे यहाँ भी यहाँ पे पाम जो है वो ऑयल के प्लांट जो है वो बल्कि एक दफ़ा की थी इन्होंने, आप पता नहीं वहाँ पे कराची में, वो हम ग्रो कर सकते हैं पाकिस्तान में भी। तो उससे तेल फिर जो है अल्टरनेट जो है वो जिस तरह जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी, इसी तरह सरसों का तेल जो है वो मस्टर्ड जो है वो आए, तो ये सारे अल्टरनेट जो हैं वो हम वो कर सकते हैं।
हमारे यहाँ जो कहती है मिल्क प्रोडक्शन में 5th नंबर पे है, तो वो देसी घी भी तो वो ज़्यादा, बल्कि आजकल डॉक्टर कह रहे हैं हमारी सेहत के लिए बेहतर है। तो लाइव स्टॉक फार्मिंग जो है वो ये अगर होगी तो हमारा जो है ये खासा जो है ये सारे मिल गए, तो ये इम्पोर्ट जो है सब्स्टिट्यूशन करनी चाहिए। और इम्पोर्ट किस में है, बिल मैंने उसको कहा। दूसरा कौन सा है आपका, ऑयल जो है ना वो मिनरल ऑयल, इसकी प्रोडक्ट जो है इस पे जो है मैंने पहले भी बताया कि 6-7 हज़ार जो है बिलियन रुपीस का बिल हो चुका है, चूंकि ये महंगा है। हमारी डिपेंडेंसी किसी ज़ियाउल्लाह के ज़माने में होते थे डॉक्टर असद साहब, और वो उस ज़माने में तकरीबन हमारा जो है 40 जो क्या नाम है 40 लाख बैरल जो है योमिया मेरा ख्याल प्रोडक्शन होती थी। और आज भी जो लोकल जो है वो कहाँ इम्पोर्टेड पे ही वो कर रही हैं। फिर हमने साथ जो है एनर्जी IPPs का भी जो है वो आयल जो है वो करना पड़ता है, इस वजह से बिल बहुत बढ़ गया है। एक तो ये है कि वो उधर जो है वो एनर्जी सेक्टर में आप क्या करेंगे, वो आप हाइडल पे जाएं, सोलर पे, विंड पे चले जाएं, न्यूक्लियर पे चले जाएं, और उसकी ये आपका इम्पोर्ट बिल जो है कम। और इधर जो है वो क्या करना है आपने कि जो अब चाय मसलन जो है ना 50-60 अरब से ज़्यादा की जो है हम वो इम्पोर्ट करते हैं चाय। वो चाय यहाँ पे शिंगारी वगैरह पे काश्त की है, कश्मीर वगैरह के इलाके हैं। तो ये हमारी डिपेंडेंसी ये इलाके और डेवलप करें। NARC, PRC और बहुत सारे इस तरह के जो अदारे हैं, बैंक्स हैं, वो मिल के ये जॉइंट वेंचर जो कर सकते हैं, लेकिन करते कोई नहीं है ये। और इनसे इनकी अकाउंटेबिलिटी गवर्नमेंट को जो है वो करनी चाहिए, क्यों नहीं करते। इस तरह सिंप्लिसिटी जो है ना, एक और जो है बहुत बड़ा बिल है, कार इंपोर्ट करती हैं, तो हम लोकल कार बनानी चाहिए। और न्यूक्लियर स्टेट है, हम 7th न्यूक्लियर स्टेट है, और हम अपनी गाड़ी नहीं बना सकते। कोई हमारे साइंटिस्ट एंड इंजीनियर इतने माठे तो कोई नहीं है, हम कर सकते हैं। लेकिन ये हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं, हमारे जो हैं प्लानर्स जो हैं उनकी, और जो गवर्नमेंट्स जो हैं और जो पीछे बैठे हुए माइंड है उनकी डिसऑनेस्टी है। और इसी तरह ऑस्टेरिटी प्रोग्राम, बड़ी बड़ी कारें क्यों रखती हैं ये, हम एक साइड पे हम कहते हैं गरीब मुल्क हैं, दूसरी इन पे जो है वो हाउसिंग डेकोरेशन, घास भी हमारे मुल्क में जो है वो आ रहा है अमेरिका का, कोरिया का, और यहाँ पे आके जो है। और जो पेशाब करने की जो जो हमारे जो वाशरूम के जो हैं वहाँ पे लगे हुए हैं, जो भी बर्तन लगे हुए हैं, वो सारे हमारे यहाँ अगर इम्पोर्टेड वो आती हैं, तो फिर मेरे ख्याल सोचने की बात है कि हम किधर जा रही हैं। तो ऑस्टेरिटी प्रोग्राम, हमारे यहाँ कारपेट्स जो हैं महंगी महंगी बाहर से आ रही हैं, और ये बल्कि कुत्ते आ रही हैं, उनका खाना आ रहा है। ये सिंप्लिसिटी जो है ना शादी ब्याह पे, और ये सारी चीज़ें जो है ये करेंगे तो हमारी ये हाइट और कॉस्मेटिक्स हैं, परफ्यूम एक जो है कई हज़ारों में आ रहा है, मोबाइल फ़ोन जो है वो हमारे लाखों में आ रहे हैं। हम TIP को बंद कर दिया है, टेलीफोन इंडस्ट्रीज पाकिस्तान, तो हम तो एक्सपोर्ट करना चाहिए हमें जो है। तो ये जो है ये इनको रिवाइव करना चाहिए। इनको जो है हमारे यहाँ टेलीफोन जो है बहुत अच्छा था, साइकिल बहुत अच्छी बनती थी, तो ये इनको रिवाइव कर। एडिबल ऑयल जो है यहाँ पे भी हम ये सोयाबीन और ये सारी जो है सनफ्लावर ये कहती हैं, लेकिन एक्चुअली ऑयल एक्सप्लोरेशन जो है जिस तरह का है ना वो बहुत ज़्यादा करनी चाहिए। अगर हमारे बॉर्डर एरिया जो है ईरान के साथ का जो इलाका है, इसमें बहुत ज़्यादा तेल है पाकिस्तान का। और ऑफ शोर ड्रिलिंग जो है हमारे यहाँ समुंदर से जो टेक्नोलॉजी जो है वो हमारे पास जो है, शायद वो अमेरिकन पे डिपेंडेंसी ज़्यादा है, तो वो जो है वो ऑफ शोर ड्रिलिंग कर सकते हैं। तो ये हमारा जो है ऑयल की जो है बिल जो है वो कम हो जाएगा। एक जो चीज़ है वो है फ्लाइट ऑफ कैपिटल। इस मुल्क से पैसा बाहर जा रहा है, और मेरा ख्याल है पैसा किस तरह जा रहा है। यान अली जो है 2015 में जो है वो सारी दुनिया जो है जो ही आती थी, तो मेरा ख्याल है लोग रुक जाते थे कि यान अली आई है। जरदारी साहब ने मेरा ख्याल है 50 शायद मिलियन डॉलर का या कितना है वो उसके थ्रू, और कहते थे कि ये यान अली है, यहाँ से सरमाया बाहर जा रहा है, और वो पनामा लीक्स और ये सारी चीज़ें। तो ये कैपिटल ये सरमाया मुल्क के अंदर ही रहना चाहिए। यहाँ पे जो है इनकरेज करना चाहिए कि यहाँ पे जो है वो इसको रोका जाना चाहिए, और ये उसी वक्त रुकेगा कि जब आपका इंतज़ामिया आपकी गवर्नमेंट जो है ये वो बड़ी नीट एंड क्लीन होगी, और इसको रोकने का वही टैक्स प्रॉपर दें, और वो अपने बॉर्डर एरिया पे कंट्रोल करें। किस तरह ये जाती हैं, ये वो लूप होल जो हैं वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो हैं वो। और सबसे बड़ी बात है कि मुल्क के अंदर ये एमनेस्टी जो है स्कीमें वो है ये वो करते नहीं हैं, तो ये वारा एक दहाई इतनी सख्ती से अमल किया जाए कि ये है अपने हिसाब से डिक्लेयर करो
कि इसे वाइड करो, और इससे पहले तो वो 5 बिलियन 10 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो है शायद वो नहीं हुए, लेकिन उनके पता होता है कि हाँ जी ये ऐसे ही है, ऐसे डरा रहे हैं, लेकिन जब एक्चुअली ये होगा तो फिर एक दफ़ा इकोनॉमिक प्लानिंग हमारी जो है वो नहीं हुई, वो रुकी। इकोनॉमिक प्लानिंग 9 प्लान जो है मेरा ख्याल है 98 से 2003 तक जो है वो भी उस पर अमल नहीं हो रहा। 5 साल की पर्सपेक्टिव प्लानिंग हुई थी, 20 ईयर्स की, और अब एनुअल प्लानिंग जो बजट ही है उसी में जो है तो 1 साल की प्लानिंग जो है ना वो तो बहुत शॉर्ट टर्म की है। लॉन्ग टर्म की जो है बड़े बड़े मंसूबे तो लॉन्ग टर्म में भी होती हैं, डैम्स वगैरह। ये एनर्जी का क्राइसिस इसी वजह से है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हॉस्पिटल्स हैं, ये लॉन्ग पुल हैं, ये लॉन्ग टर्म जो है वो मंसूबे होती हैं। तो ये इकनॉमिक प्लानिंग डिसकंटिन्यू कर दी गई है, इट हैज़ बीन पुट ऑन बैक बर्नर। तो इसको जो है वो फ्रंट पे लेके आएंगे। इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स करनी चाहिए, एग्रीकल्चर भी करनी चाहिए, और इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स क्या है, हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट जो है बुनियादी तौर पे डिसऑनेस्ट है। डिसऑनेस्ट इस तरह है कि पाकिस्तान जब बना, तो मैं आपको बताता जाऊँ, मैं किसी और वक्त भी प्रोग्राम करूंगा, अगर आपने देखना है तो वो आप पढ़ लें, हु आउन्स पाकिस्तान, कोयोडा के जो है एक राइटर हैं, उन्होंने एक किताब छोटी सी लिखी है कि ये पहले जब जो यूनाइटेड इंडिया में क्या काम करते थे, बास जो है अपने ये रंगून वगैरह और इन इलाकों में चादरें जो अपने कंधे पे रख के बेचते थे, और पाकिस्तान में जो है वो बहुत बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक है। ये मैं मियाँ नवाज शरीफ के वाला साहब भी देखे, वहाँ पे छोटी सी एक फाउंड्री थी, और बाद में जो है वो आज पाकिस्तान के जो हैं चंद अमीर घरानों में शामिल हो गए, ये चूँकि पॉलिटिक्स में है, और बहुत सारे ऐसे हैं। तो इनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैक्ट्रियां जो हैं चला के इनको दी हैं, और जब ये मुनाफा कमाती हैं टैक्स नहीं देती, और जब इनकी मुनाफा कम होता है तो इस वक्त ये रोते हैं कि ये हो गया वो हो गया, हुकूमत को भी ब्लैकमेल करती हैं। तो ये और इन्हीं की वजह से डाइवर्सिफिकेशन नहीं हुई, वही ख़ानदान है, उन्हीं के बैंक हैं, उन्हीं की इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उन्हीं की जो है ये सब कुछ है, उन्हीं की शुगर मिल्स हैं, और इनके दरमियान पैसा जो है रोटेट कर रहा है। और ये चीज़ें जो हैं आपने देखा है कि क्या करते हैं ये, मैंने कई दफ़ा आपको बताया कि कम जो है वो वजन रखती हैं, प्राइस ज़्यादा रखती हैं, क्वालिटी कोई नहीं है, ये लोकल मार्केट को देखती हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा ट्रेड किसका हो रहा है, कार्स का हो रहा है। हमारे यहाँ सुजुकी कंपनी 5 अरब रुपया सालाना कमा रही है, वो भी दूसरों के पैसों से, वो 4 माह के बाद डिलीवरी देती हैं। लेकिन क्या है, जो गाड़ी बनाती हैं वो लोकल मार्केट में भी चलने के काबिल नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में किधर जाएंगे। दूसरी साइड पे बातें करती हैं चाइना की और अपने इसराइल की और इंडिया की कि ये है, कोरिया में ये हो रहा है। तो ये खुद जो है ना इनके हिसाब से जो है संभाले नहीं जाती, और मुल्क जो है वो गरीब होता जा रहा है। हमारा इंडस्ट्रीज जो है बुनियादी तौर पर वो इनोवेटिव नहीं है, नई नई चीज़ें मार्केट में नहीं लेके आता। पंखे वही जो है वही उनका जिस तरह साइकिल आउट, अब चाइना वो क्या जो पंखे जो हैं पाकिस्तान में वो ज़्यादा बिक रही हैं। एनर्जी क्राइसिस की वजह से उन्होंने जो है वो पंखा जो है ना क्या बैटरी रन जो है वो है रिचार्ज वो हो जाता है, तो इस पंखे को किसी ने क्या करना है। तो ये जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उस पर नहीं जाते, बस ये प्रोडक्शन कम रख के तो अपनी कास्ट और सप्लाई को कंट्रोल करके तो अपने जो है ना, और ये बेसिकली ओलिगोपोलीज हैं। हमारा सीमेंट है और दूसरी चीज़ें इनकी को ये सारी इसी तरह पैसा कमा रही हैं। तो ये इन्हें बैंक जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि अभी बैंक का 35 जो है बिलियन प्रॉफिट है आफ्टर पेइंग द टैक्सेस, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट। इसी तरह अस्करी बैंक का है, और दूसरे, और ये गुल अहमद में है, बल्कि जो है कल आपको गुल अहमद के जो है वो शॉप पे क्या आइडिया, तो मैंने तकरीबन काफ़ी सारे वो सोल्ड लिए। तो उसमें से वो कहती हैं अच्छा जी शॉपिंग बैग लगाएं कि ना लगाएं, मतलब आपको बैग दें कि ना दें। मैंने कहा दे दें, होगा जी ये 30 रुपीज़ का है, और इनका जो है आफ्टर टैक्स प्रॉफिट जो है 8 बिलियन तकरीबन है लास्ट ईयर का। तो ये है इनकी सोच जो है कि वो कहती हैं कि अगर जो है 10,000 अगर जो है वो अगर हमारे जो है डेली जो है वो ये जो बैग जो है वो जाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाई 30, ये तकरीबन 3-4 लाख डेली जो है लॉस होगा। इनकी ये मेंटालिटी है, और इसके साथ जो है ये किस तरह ग्रो कर सकती हैं। बैंकिंग रिफॉर्म जो है, बैंक जो है हमारे वो ओलिगोपोलीज है। ये हमारा इनका इंटरेस्ट रेट इस टाइम जो है तकरीबन नियर अबाउट 27 to 30% है, बहुत ज़्यादा है इनका जो है पूरी दुनिया। और ये रियल सेंस जो उलमा इकराम को इसका नोटिस लेना चाहिए और देखना चाहिए कि पाकिस्तान में वाकई सूदी निज़ाम है। अमेरिका यूरोप में जो है ना वो चाइना की बात करती है, चाइना में तो उन्होंने जो है वो इतना कर्ज दिया लोगों को कि वहाँ पे जो हाउसिंग सेक्टर जो है, जो हाउसिंग यूनिट सरप्लस हो गई हैं, घर ज़्यादा बन गए हैं। और ये जो यहाँ पे इनके जो है मुनाफा जो है कमा रही हैं कुछ बैंक जो उनकी मोनोपोली
जो है यहाँ पे ओलिगोपोलीज कहना चाहिए। तो ये आपका इसी तरह हमारे यहाँ जिस तरह मैंने एनर्जी का कहा है वो उसके जो है वो इम्पोर्ट बिल कम हो जाएगा। ये पहले भी पॉइंट में मेरे ख्याल सबसे बड़ी बात जो है वो डॉक्यूमेंटेशन हो। हर चीज जो है किसी ने कितनी खरीदी है, तेल कितना खरीदा है, कहाँ से खरीदा है, आगे प्रोसेस करके जो धागा कितना खरीदा था, आगे कपड़ा बना के किधर बेचा है, सारी थ्रू जो है चेक्स जो है पेमेंट होनी चाहिए, ना कि बोरियों में भर के या इधर इधर करके गाड़ियों में रख के तो ये जो है देते हैं और गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं आता। बहुत गरीब और पाकिस्तान की इकानमी जो है ना वो तकरीबन 60% जो है अंडरग्राउंड है, सबटेरेनियन इकानमी इसे कहती हैं, अंडरग्राउंड है। ये रिकॉर्ड पे आती ही नहीं है कि कहाँ पे है, प्लाट है, सब कुछ है। वो अपने जो है वो घरों में रखे हुए हैं, इधर इधर रखे हैं, डिफरेंट फॉर्म में रखे हुए हैं। तो ये अगर फ्लाइट ऑफ कैपिटल की मैंने बात की है कि 150 बिलियन से लेकर 200 बिलियन डॉलर पाकिस्तानियों का बाहर पड़ा हुआ है। ये शब्बत ज़ैदी ने 150 से पहले 200 बिलियन का वो कहते थे। शब्बत ज़ैदी साहब ने कहा कि ये इतने 150 बिलियन डॉलर जो हैं पाकिस्तान का, तो जरूरत इसमें से अगर जो है वो आप 20% भी जो है अगर वो ना जाने दें। तो ये जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत ही एग्जॉस्टिव जो है और बहुत ही बड़ा लंबा लेक्चर हो गया है। तो मैं माजरत खा हूँ, बड़ा उम्मीद करता हूँ कि ये सारी जो हुई है ब्रेनस्टॉर्मिंग आपकी हुई है, जो कंसंट्रेशन है, उम्मीद है कि नए नए पॉइंट आपके जहन में आए होंगे। मुझसे शेयर भी करें, मेरा चैनल भी शेयर करें, मेरे लिए दुआ भी करें और मैं इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहूँगा। नेक्स्ट किसी जो है वो कोई लेक्चर जो है एक टॉपिक मेरा रह गया था इन्फ्लेशन के बारे में, वो मैं उसका इम्पैक्ट जो है वो बताऊँगा इकानमी पे क्या होती हैं। तो थैंक यू वेरी मच for listening me. Thank you once again.